भगवान श्री कृष्ण, जो अधर्म के नाश के लिए ही धरती पर अवतरण हुए थे, बाल्य अवस्था से ही उनका सामना बहुत से योद्धाओं, राक्षसों और दानवों से हुआ था। अपने कई शत्रुओं का उन्होंने अकेले ही सर्वनाश कर दिया था। परंतु एक दिन ऐसा आया जब उनका सामना एक सत्य प्रकृति स्त्री से हुआ, और उसके युद्ध कौशल ने श्री कृष्ण को भी चकित कर दिया था। क्यों नहीं मार पाए श्री कृष्ण उस स्त्री को? जानने के लिए ये वीडियो को पूरा अवश्य देखें। धर्मकांता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के अध्याय 44 के अनुसार इंद्रप्रस्थ में एक बार पांडव तथा श्री कृष्ण कुछ बात कर रहे थे। उस समय भीम का पुत्र घटोत्कच उनसे मिलने के लिए आया। सबने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपने हृदय से लगाया। कुछ समय वहां बिताने के बाद घटोत्कच वहां से चले गए। तब भीम भगवान श्री कृष्ण से बोले, आपको तो पता है घटोत्कच का जन्म मुझसे हुआ था। ये जन्म से ही यौवनावस्था में आ गया था। मैं चाहता हूँ घटोत्कच को एक योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सभी सर्वज्ञ है, बताइए इसके लिए योग्य पत्नी कौन हो सकती है? तब श्री कृष्ण बोले, घटोत्कच के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है, जो इस समय प्रयाग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत प्रकारम करने वाला जो मूल दैत्य था उसकी ही पुत्री है। मूल दैत्य बड़ा भयानक था, वे मेरे हाथों से मारा गया था। उसके मारे जाने के बाद उसकी पुत्री अहलावती यानी मौरवी मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वे अत्यंत प्रकृति होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ कर दिया। मेरे सारंग धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु अलाहावती अपने बाण से मेरे हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरे सुदर्शन चक्र को देखकर कामाख्या देवी मेरे सामने प्रकट हो गई और मुझसे बोली, हे पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसे खड्ग और खेट प्रदान किया है जो अजय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता कामाख्या से कहा, मैं युद्ध से द्वित होता हूँ और आप इस कन्या को युद्ध करने से मना कर दीजिए। तब कामाख्या देवी ने उस स्त्री को अपने हृदय से लगाकर कहा, हे भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। ये माधव युद्ध में दुर्जय है, इन्हें कोई भी किसी प्रकार के युद्ध में मारना असंभव है। संसार में ना तो ऐसा वीर हुआ है और ना कभी होगा जो इनसे युद्ध में कभी जीत पाएगा। औरों की तो बात क्या है, स्वयं भगवान शंकर भी इनकी प्रसन्नता करते हैं। बेटी, ये तुम्हारे भावी ससुर है, इन्हें तुम प्रणाम करके तुम युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उच्च होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्रवधू होगी, इसलिए अपने ससुर समान पूजनियों का तुम आधार करो। अब तुम्हें अपने पिता के लिए शौक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के हाथों जिनकी भी मृत्यु हुई है वे सदा स्मरणीय है, क्योंकि इनके हाथों से मरने के बाद उनके सभी पाप धुलकर वे बेकुल धाम को चले गए। देवी कामाख्या के ऐसा कहने पर मौरवी ने अस्त्र डाल दिए और मुझे प्रणाम किया, और मैंने आशीर्वाद देकर कहा, बेटी, तुम सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहकर तुम वीर हिडिम कुमार को पति के रूप में स्वीकार करोगी। इस प्रकार मैंने आश्वासन देकर मौरवी और कामाख्या देवी को विदा कर दिया। फिर वहां से द्वारिका की ओर होता हुआ मैं आपसे मिला हूँ। अतः मूल दैत्य की पुत्री मौरवी घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कोई भी मुझे किसी भी तरह से निरुत्तर करके जीत गए तथा मेरे सामने ज्यादा बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी ये प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मौरवी ने उनका सामना करके उन्हें मार डाला। यदि महाप्रकर्मी घटोत्कच मौरवी को जीतने का उत्साह रखता है तो वे अवसर ही उसकी पत्नी होगी। आगे भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन की बात सुनकर घटोत्कच आकाश मार्ग से
प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर निकल पड़ा। जय श्री कृष्ण बंधुओं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी।